हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे जो पूरा अपडेट आया क्वार्टरली रिजल्ट के। तो कई कंपनी के आज अपडेट्स आए, रिजल्ट नहीं आए, अपडेट आए। मतलब रिजल्ट से पहले लोग अपडेट दिए कि हम लोग का क्वार्टर कैसा गया। तो बैंकिंग के ज़्यादा आए अपडेट, एनबीएफसी के आए। तो एचडीएफसी बैंक के अपडेट में आया कि 10% इन लोग का लोन बुक ग्रोथ हुआ है। तो 10% तो ठीक है, उतना एजम्पशन भी था, उतना मान के भी चले 10% लोन ग्रोथ आएगा उनका बुक पे। लेकिन इसमें समस्या वाली बात क्या है, प्रॉब्लम वाली बात क्या है? तो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अगर 10% का लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं और अगर 12% 15% अगर इन लोग का जो डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर 15% इन लोग के बैंक में पैसा आ रहा है और 10% को ये लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मतलब जो इन लोग का मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है। इसलिए आ सकता है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर मेरे पास 15 रुपये आ रहा है और मैं 10 रुपये कोई काम में लगा रहा हूँ, तो 5 रुपये तो मेरा पैसा फ्री पड़ा है। तो 5 रुपये के ऊपर जो मैं पैसा कमाता है वो पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो वही प्रॉब्लम है। और कोटक का आया, तो कोटक का आया 15% लोन बुक ग्रोथ। तो इसमें चक्कर वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोटक का लोन बुक ग्रोथ अच्छा है कि एचडीएफसी का कम है। एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब इतना बड़ा वो साइज हो चुका है, हाथी बन चुका है, 30 लाख करोड़ का एयूएम है। तो अब इतने बड़े बेस के ऊपर भी ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके हिसाब से 10% भी अच्छा माना जाएगा। और अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी भी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी मतलब एक्चुअल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो 8-9% का, तो उस हिसाब से सब अच्छा देखा जाएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस वाले बोल रहे हैं हम लोग को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। बजाज फाइनेंस वाले की है 24% का ग्रोथ। तो बजाज फाइनेंस का जो बेस है वो अभी स्ट्रॉन्ग है। अभी बोलते हैं 11 करोड़ के लोग का कस्टमर हो चुके हैं बजाज फाइनेंस के। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 11 करोड़ इनके एक्टिव कस्टमर हैं जो इन लोग कभी लोन लेके रखे हैं। 11 करोड़ मतलब ये है कि लोग जो किसी से लोन किसी को दिए रहते हैं, तो वो लोन अगर वो रीपे कर देता है उसके बाद भी लोग उसका बुक से हटाते नहीं नाम को, तो वो सबको देखते हैं। तो 11 करोड़ है। बाकी बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खाली हम लोग एक समझ रहे हैं स्टॉक का क्या हुआ, क्या इन लोग का अपडेट आया। लेकिन एक और कंपनी थी, बोलते हैं सस्ते कपड़े की ग्रोथ अच्छा है, जैसे जूडियो टाइप के मॉडल की कपड़ों की ग्रोथ अच्छी है, 50-60-70% ग्रोथ हो रही है। लेकिन समझने की बात ये होती है कि कोई से भी कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है अपने सेक्टर से ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत तो सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, मतलब आउट परफॉर्म कर रही है, अच्छा बात है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि जब अगर सेक्टर ग्रोथ कर रहा है 2%, 3% और आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है 30%, 40%, तो क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद वो ग्रोथ करना बंद कर देती है। क्योंकि जब सेक्टर ही मूव नहीं होगा तो आपका कंपनी कैसे मूव होगा? और अगर कोई सा कंपनी कोई सा सेक्टर अगर चल रहा है 10%, 12% और अगर आपकी कंपनी चल रही है 20%, देन इट्स फाइन, नथिंग टू वरी वाली बात है। लेकिन अगर ग्रोथ ज़्यादा है और सेक्टर का ग्रोथ कम है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ग्रोथ से बात आया ध्यान में एंजल वन की, तो एंजल वन का भी नंबर्स आए, तो नंबर्स भी सब बढ़ के आ रहे हैं। तो इसमें बढ़ के आ रहे हैं तो अच्छी बात होनी चाहिए ब्रोकर कंपनी के लिए। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मेरे को तो लगता है कि जो MTF बुक है आज की डेट में 1,10,000 करोड़ का है और उसका लगभग 5% एंजल वन मैनेज कर रही है, मतलब 5500 करोड़ अप्रॉक्स एंजल वन मैनेज कर रही है पूरा MTF बुक को। मतलब एवरीवन इज सिटिंग ऑन MTF। और ये भी एक थ्योरी है कि एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम, तो सब कोई तो एक साथ अमीर हो नहीं सकते। लेकिन इतना ज़्यादा MTF बुक है, 35% बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है MTF बुक। और अगर पिछले 12 महीना को देखें तो स्टॉक हैज़ गिवन नथिंग रिटर्न्स। तो उस हिसाब से देखेंगे तो सब आस में बैठे हैं और इंटरेस्ट पटाए जा रहे हैं, घर से अलग डांट सुन रहे हैं, मार अलग पड़ रहा है। लेकिन एक है उम्मीद कि भाई स्टॉक का रेट आएगा। लेकिन इसमें मेरे को पर्सनली लगता ये है कि अगर सब इतना ज़्यादा हाई MTF बुक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई से एक्स कंपनी का प्राइस 10 रुपये है, कोई 12 रुपये में खरीदा है, तो वो 12 आते हैं वो बेचेगा, बोलेगा भाई हाथ जोड़ो, कान पकड़ो और निकलो। क्योंकि वो 15 का वेट ही नहीं करेगा कि इसका पोटेंशियल है 15 जा सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना झेल चुका है, वो सोच रहा है कब बाहर निकलूँ, मेरा प्राइस आए तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी मेरे को लग रहा है अगर एक बार सब MTF वाले लोग एक बार निकल जाएँ, एक बार मार्केट एक बार हल्का हो जाए, तो फिर जब बढ़ेगा तो अच्छा से बढ़ेगा, न्यू बाइंग के साथ बढ़ेगा। लेकिन अभी तो सब कचरा भर रखा है
और समझ में नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। लेकिन अगर ब्रॉडली मार्केट को देखें तो मार्केट अच्छा था, बैंक निफ्टी अच्छा था, निफ्टी सेंसेक्स सब में भरपूर तेजी थी, लेकिन कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी पता नहीं, समझ पाना मुश्किल है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।